एक ऐसी प्रवृत्ति हम लोग देखते हैं अपने समाज में, देखता रहा हूँ और इसलिए आज ये आप लोगों को अवगत कराने के लिए कुछ बात करूँगा। थोड़ी सी कड़वी भी है, मीठी भी है, पर अंत में आपके समाज के लिए और आपसे मेरा मतलब है जो चर्च के अगुए हैं, जो पादरी हैं, जो 150, 200, 300 भेड़ों को रखवाली करते हैं, उनके लिए ख़ास तौर से है और बाकी लोगों को आपको गाइड करना है। तो बड़ा एक माहौल मैंने अभी देखा है कि जो बेल मिल गई तो आप लोग ऐसा जश्न मनाते हो जैसे कि पता नहीं क्या आप लोगों ने जीत लिया है। बात मेरी ठीक से सुनिए और समझिए। बेल मिलना केस का अंत नहीं होता और वो कोई जश्न मनाने की बात नहीं है। ये बड़े गंभीर स्थिति है कि आपके ऊपर आरोप लगा है, आप अपराधी घोषित नहीं हुए हो पर अपराध के दायरे में आ गए हैं। हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे ऊपर केस लगे ही नहीं और हम अपराध के दायरे में आए नहीं। ये पहला प्रयास होना चाहिए। दूसरा प्रयास ये होना चाहिए कि बेल के बाद क्या होता है, आपको कोर्ट जाना है, 50 आपकी चप्पलें घिस जाएंगी वहाँ पे पेशी लेते हुए, आपकी जीवनचर्या बुरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। तो इसको कैसे हम इसको रोक सकते हैं? अपने ऊपर ऐसे आरोप लगने के लिए हम लोग क्या प्रक्रिया अपनाएं, ये हमको इस पर सोचना है, विचारना है। उसके लिए यहाँ पे वीडियो में बोलने से नहीं होगा, पर आप जब तक हमसे जुड़ करके ठीक से चर्चा करके अपनी रक्षा सुरक्षा के उपायों को समझेंगे नहीं, संविधान के ज्ञान को जानेंगे नहीं, संविधान को पढ़ेंगे नहीं, आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता है। मैं ऐसे पादरियों को जानता हूं जिनको बड़े बड़े हमारे कुछ संगठन लोग कूद कूद के सामने आए और खूब माला हार पहना करके हमने बेल दिला दिया करके ऐसा ढिंढोरा पूरे देश में पिटा कि पता नहीं क्या आसमान से कुछ फल तोड़ के लाए हैं। और उसके बाद वो संस्था दिखी, ना संगठन दिखा, और वो बेचारा पादरी जो था वो 9-9 साल 8-8 साल घिसटता रहा, उसको खाने को लाले पड़ गए, उसका चर्च बिगड़ गया, सब कुछ टूट गया। ये ऐसी स्थिति होती है एक केस लगने की। और बेल करके आप लोग ये कभी मत सोचना कि हम बहुत भारी रण जीत गए हैं और पार हो गए हैं। गंभीरता से सोचने का विषय है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी मेरे को आज अगुए देखने को मिल रहे हैं जो बड़े ठोक कहते हैं हम तो डरते नहीं है, हम बड़े दबंग हैं और हम तो बिल्कुल जेल चले जाएंगे। सिर्फ एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बाहर रह करके भी ज्ञापन देने के सिवाय तो कुछ कर नहीं पाए। अब जहां भी जाते हैं खड़े होकर के ज्ञापन दे करके आ जाते हैं, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं किसी को कुछ ना पता होता है, ना समाज का भला होता है, ना कुछ होता है। गुमराह करने के सिवाय ये कोई चाल नहीं रहती। और मेरा एक ही सवाल है कि आप जेल जाकर के भी क्या कर लेंगे? यहाँ पे आप कलीसियाओं का, आपके बाकी जितने हमारा समाज है, उनको आप कैसे बचा लेंगे? जेल में रह करके आप क्या करेंगे? हमारे ऊपर हमला होगा तो जेल से आप रोकेंगे, हमारे पादरियों को मारे जाएंगे, हमारे विश्वास से ठोकर होगा तो जेल में रह करके आप क्या करेंगे? तो ये सब थोड़ा सा बचपना से बाहर निकलने का मौका है। हमारे समाज से बड़े गंभीर खतरे लहरा रहे हैं और ये इस किस्म से बांटने का, विभाजन करने का, अलग अलग भागने का, ये जब तक हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, हमारा समाज संगठित होगा नहीं। और संगठित हुए बगैर अगर आप सोच रहे हो कि बगैर संगठित होकर हम अलग अलग 10-10 लोगों की टोली लेकर सरकार को झुका लेंगे और अपने पक्ष में कानून बनवा लेंगे और लड़ लेंगे, तो ये बहुत भारी गलतफहमी है और बहुत गहरी निंदा है। इससे आप लोग बाहर निकलिए। हमारा बचाव जितना भी है वो सिर्फ संविधान से है और कोई रास्ता नहीं है। आप संविधान के बाहर जाएंगे, अपने आप को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाएंगे और बाकी समाज को तो आप नुकसान पहुंचाएंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, सब स्वतंत्र हैं, सब बहुत महान हैं, पर जहां पे पूरे समाज को इफेक्ट होता है उसमें मैं 2 शब्द बेबाकी से बोलने का आदी हूं और बोलता रहूंगा। अभी बीच में एक ऐसी घटना आई थी जिसमें बहुत जोश में, उत्साह में भर के बैरिकेड तोड़ा था। उस बैरिकेड को तोड़ने का एंड ये हुआ कि केस लग गया। 5-7 पे अभी और केस लग रहा है जैसी मेरी जानकारी है, और अभी जमानत लेके चले गए हैं और उसके बाद 8-9 साल तक वो घसीटते रहेंगे पेशी लेकर के। किसका फ़ायदा हुआ? आपका, समाज का, आपके विश्वास का? अपने आप से ये पूछिए। दूसरी ओर एक रैली और निकाली गई जहां पे धर्मतरी के ऊपर बहुत गहरी बातें हुई थी। 42 FIR नहीं हुए थे, वो हमको वहां पे रोका गया।
गासमोरे ग्राउंड पर पुलिस ने बैरिकेड लगाया, हम वहीं रुक गए। हमारा पहला काम है कि जो राजा का आदेश है, जो शासन ने हमें कहा, हम उसका हुक्म माने, हम हुक्म माने और वहां पे रुके। उसका फायदा फिर जो कुछ भी हमें न्यायिक लड़ाई लड़नी थी, उसका फायदा ये हुआ है कि आज एसपी के ऊपर इंक्वायरी खड़ी हो गई है और बाकी जितने भी वहां के 37 चर्च और 42 हमले जो हुए हैं, उन सब पे फिर से पुनः संज्ञान लिया जा रहा है। ये होती है ताकत। और पादरियों ने खुल के वहां धमतरी जो संगठित नहीं हो रहा था, उन्होंने जा जा के बयान दिया है। वहाँ के आप जिला अध्यक्ष से पूछिए, उनसे मिलिए, तो ये ताकत होती है कानून के दायरे में रहने की, संविधान की ताकत को समझने की, और जो राजा बोलता है, जो शासन बोलता है, उसके अनुसार आपको हुक्म मानना है और उसके आगे आपके जो संवैधानिक दायरे हैं उसके अंदर आपको क्रिया प्रतिक्रिया देनी है, तभी आप बचेंगे। मेरी बातों को गंभीर से सोचिए और हम लोग इसके ऊपर गोष्ठी करते हैं। आप लोग जो आना चाहते हैं उसमें मिलिए। खाली एक कानून धारा नहीं बताते हैं, पर एक रणनीति भी बताते हैं कि जब हमला होता है तो दूसरे को पस्त करने के दांव पेच हैं सारे। हमको कैसे दूसरे के ऊपर काउंटर एफआई करना है, कैसे हमको संगठित होना है। अब हमने भी तो थाने का घेराव किया, हम पे तो कोई केस नहीं लगाया। उल्टा पुलिस आकर के हमको चाय पिलाती है। क्यों पिलाती है भाई चाय? तो हमको ये समझने की जरूरत है कि हमको किस तरीके से चलना है, कैसा सामना करना है। स्थिति बहुत गंभीर है, इसे सोचने के लिए आपको दिया हूँ। कृपया मेरी बात को ध्यान देंगे, अन्यथा ना लेंगे। इस देश की, समाज की, हमारे विश्वास की भलाई के लिए बोले गए शब्द हैं। आप सबको जय मसीह, धन्यवाद।